नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी के डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। दोस्तों अभी बात करने वाले हैं इस कैमरा के बारे में, जो कि TP लिंक की तरफ से आता है और VG मॉडल इसका है और इसका वाईफाई के साथ ही आ जाता है। इसका अगर एग्जैक्ट मॉडल की बात करें तो ये VG C340W आ जाता है और W की मतलब ये वाईफाई के साथ आ जाता है, इसलिए इसमें W लग जाता है। नॉर्मली अगर C340 एक अलग मॉडल भी आता है और ये W के साथ वाईफाई के साथ आ जाता है। और इसका अगर नॉर्मली बेसिक अगर इसका फीचर्स वगैरह की बात करें तो इससे पहले की वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं, बट इसमें मैंने जो बात करने वाले ये इसका एक रिव्यू यूज करने के बाद किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहता है, किस तरह का इसका जो कार्य करने की क्षमता है और किस तरह से आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कितना बेहतरीन आपको ये होने वाला है, आउटपुट किस तरह का आपको मिलने वाला है। आपको अगर लेना भी चाह रहे हैं तो ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर किस जगह के हिसाब से आप लेना चाहते हैं और किस जगह पे ये बेनिफिट करने वाला है और किस जगह पे नहीं करने वाला है, तो उसके बारे में पूरी बात करेंगे कि क्या क्या आपको इसमें फीचर्स मिल जाता है। बट फिर भी अगर मोटा मोटी बात करें कि नॉर्मली जो मेजर चीज़ इसमें आपको क्या क्या इसमें एटलीस्ट कैमरा में जो दिख रहा है, अब बेसिक जो फीचर्स वगैरह है वो तो आप इसके वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आपको बॉक्स पर भी जहाँ भी परचेस करेंगे वहाँ भी दिख जाएगा। और तो जैसा कि फ्रंट पे आपको ये दो लाइट दिख रहा है, दो नहीं मतलब चार है ये, बट ये नीचे की तरफ ये दो पहले दिख रहा है, ये जो दो नीचे है और दो ऊपर है, दो इसमें आयर के लिए है और दो व्हाइट लाइट है। दोस्तों इस दोनों लाइट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर इसी से अगर शुरुआत करते हैं, चूंकि लाइट के बारे में बात किया है, तो दोस्तों इसका काम है कि नाइट में कलरफुल वीडियो लेना या फिर फोटो लेना, ये दो व्हाइट लाइट का काम है। और ये आईआर के लिए दो दिया हुआ है, यानी कि अगर ब्लैक एंड व्हाइट जो नाइट विजन के लिए अगर लेता है जब भी पिक्चर, तो उस टाइम पे ये काम करने वाला है। आपको जिस भी मोड में इसको इस्तेमाल करना है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको कलरफुल मोड में अगर इस्तेमाल करें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात रहता है कि भाई रेंज कितना दूर चलने वाला है, कितना दूरी तक ये कलर में एक्चुअल में आखिरकार ये फोटो क्लिक कर लेगा। तो नॉर्मली इसका अगर आप नॉर्मली कभी कभी ऐसा है कि इसको किस जगह से आप माउंट किए उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा नहीं बट उस पर डिपेंड बहुत थोड़ा बहुत कर जाता है कि हाँ, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग जगह पे टेस्ट किया हुआ है, यानी कि जब एक नीचे रख करके टेस्ट किया हुआ और ऊपर वॉल माउंट करा हुआ और एक सीलिंग माउंट पे करने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो एक एग्जैक्ट अगर बात करते हैं मोटा मोटी की एक्चुअल की अगर आप किसी भी तरह से रखते हैं तो नॉर्मली जो अमाउंट होने वाला है वो वॉल या फिर सीलिंग पे होने वाला, जमीन पे तो रहने वाला है नहीं, नीचे बहुत कम पे नहीं रहने वाला, कहीं भी रहने वाला। तो लगभग 7-8 फीट के हाइट पे ये 8 फीट से ऊपर ही रहने वाला है, नॉर्मली 10 फीट पर रह जाएगा। तो अगर वहां से अगर बात करते हैं कितना अगर ये क्लियरिटी आ जाता है, कितना दूरी तक का ये कलरफुल ले लेता है, तो लगभग अगर आप बात करें पहचानने तक का तो लगभग 18 से 20 फीट तक का ऐसा रहता है नॉर्मली, 18-20 फीट तक जहाँ आप थोड़ा पहचान सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह का मौसम नहीं हो तो, और नॉर्मल कंडीशन का बात करें, फॉग अगर रहेगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगा, उसमें पहचानने में थोड़ा परेशानी होगी। तो हालांकि उसमें हमने टेस्ट नहीं किया हुआ फॉग वेदर में, अभी की कंडीशन में मैंने टेस्ट किया हुआ, तो मैं इसमें बता देता हूँ कि ये लगभग 18 से 20 फीट पर पहचान सकता है। हाँ, उससे थोड़ा अगर 15 फीट 12 फीट है तो बिल्कुल आसानी से आप बेहतरीन तरीका से पहचान सकते हैं। बट हाँ, तो ऐसा नहीं कि 18-20 फीट पर है तो बिल्कुल भी नहीं पहचाना जाएगा, आप पहचान सकते हैं कलरफुल में। वही बात करते हैं अगर IR में अगर आप इस पर निर्भर रखते हैं और नाइट विजन ब्लैक एंड व्हाइट में अगर आप पिक्चर्स लेते हैं तब भी लगभग उतना ही दूर के आसपास आप एग्जैक्ट में पहचान पाएंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि उतना अगर थोड़ा दूर जाएगा तो इसमें है कि थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है कि लगभग 20-25 फीट तक आप आसानी से पहचान सकते हैं। हाँ, जो अगर चेहरा आपने देखा हुआ है तो लगभग 30 फीट तक रहेगा तब भी आप पहचान जाएंगे। अगर नया चेहरा रहेगा तो लगभग 20 से 25 फीट पर 20 फीट तक आसानी से आप उसे भी पहचान सकते हैं। और कलरफुल में बढ़िया से पहचानने के लिए लगभग 15 फीट का आप आइडियल सही से मान सकते हैं कि 15 फीट तक आसानी से पहचाना जाएगा। 15 फीट की दूरी जाएगा तो दिक्कत होगा। IR वाले में अगर आप नाइट विजन जो कलर ब्लैक एंड व्हाइट में आने वाला है उसमें आप लगभग 20 फीट तक आसानी से पहचान सकते हैं। 20 फीट से अगर ज़्यादा जाता है तो फिर आपको दिक्कत आने लगेगा, उसको पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसका ये जो लाइट चलता है तो उसका क्या क्या फीचर्स है, तो फीचर्स के बारे में बात करें तो बेसिकली आप जब इनेबल करिएगा तो आप एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सारा फीचर्स दिया हुआ आप किस तरह से इसको इनेबल कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो रेगुलर इनेबल करना चाहते हैं या फिर कोई अगर आपका है मोशन डिटेक्शन होता है उसके टाइम पे अगर आप चाहते हैं, दोनों लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे जब आप इनेबल करना चाहते हैं कस्टमाइज वो आपके हाथ में वो कर सकते हैं या फिर परमानेंट इसे ऑन अथवा ऑफ भी कर सकते हैं। उसका दोस्तों यहीं पे अगर फ्रंट पे बात करते हैं तो इसका एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, माइक भी है, जिससे कि आप उधर का जो ऑडियो है वो आप उधर सुन भी सकते हैं। और नीचे की तरफ इसका एक स्पीकर दिया हुआ है जो कि आप उसी जगह से आप कहीं से भी चाहते हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस, यानी कि अगर आप टू वे कम्युनिकेशन करते हैं अगर बोलना चाहते हैं तो यहाँ इसमें आवाज आ भी सकता है। कैमरा की बात करते हैं तो 4 मेगापिक्सल्स का है और रेजोल्यूशन काफी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है। हाँ, अगर एक्चुअल में बात करते हैं कि क्या वास्तव में 4 मेगापिक्सल से उस हिसाब से क्वालिटी देता है नहीं देता है, और इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे अलग कैमरा के साथ में भी कि दूसरे कैमरा से किस तरह का रहने वाला है मेजरली। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसका दूसरी तरफ की कनेक्टिविटी किस तरह का रहता है, कनेक्टिविटी में अगर आप बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है एक इथरनेट के लिए इथरनेट पोर्ट और साथ में 2 नेटवर्क के लिए आपको मिल जाता है। नेटवर्क में मतलब वाईफाई करने के लिए एंटीना सिग्नल जो कि रिसीव करता है।
और ये वाईफाई मोड में भी काम करता है और इधर से आप चाहें तो वाइड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास NVR वगैरह है तो आप वाइड से भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट इसको देखना चाहते हैं कि बिना किसी NVR का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको NVR रहना कंपलसरी है। तो इसका ये भी बेनिफिट है वाईफाई वाले में कि आप बिना NVR का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए केवल वाईफाई के लिए नहीं, किसी भी कैमरा के लिए जो IP कैमरा हो जाते हैं उसमें आप इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। वाईफाई में अगर बात करते हैं कि भाई किस तरह का कनेक्टिविटी होना है, क्योंकि नॉर्मली वाईफाई वाले जो कैमरेज होते हैं वाईफाई कैमरा में ऐसा होता है कि थोड़ा भी दूर होता है तो वो लग आता है या फिर छोड़ता है, पकड़ता है, नेटवर्क से आता जाता रहता है, हटता है, कनेक्ट होता है, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते रहता है। तो वायरलेस तो आप उससे चाहते हैं अगर ज़्यादा दूरी पर रखते हैं तो आप वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वायरलेस अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जल्दी ही आपको ड्रॉप आउट कर देने वाला है। इसका थोड़ा ये दिया हुआ है, क्योंकि एंटीना दिया हुआ है तो सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें पकड़ लेता है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ही कम पकड़ता है, तो बेहतरीन है। सिग्नल जो पकड़ने की इसकी कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो इंप्रेसिव भी रहा है, काफ़ी बेहतरीन करता है। और जिस भी कैमरा में अगर आप जो इनर अगर वाईफाई दिया हुआ रहता है या एंटीना नहीं दिया हुआ रहता उसके कंपेरिजन में इसको हमने टेस्ट किया तो ये काफ़ी बेहतरीन उसे काम करता हुआ नजर आता है और ये काफ़ी बेहतरीन काम भी करता है और वीडियो का जो क्वालिटी भी ट्रांसफर करता है वो भी उसे काफ़ी बेहतर कर पाता है। अब बात करते हैं अगर आप इथरनेट अगर घर की तरफ अगर लगा दें तो क्या ये PoE स्विच को PoE मतलब अगर PoE स्विच अगर आप इसको पावर करते हैं तो चलेगा? डेफिनेटली नहीं चलने वाला है केवल PoE इस्तेमाल करने से, क्योंकि PoE को सपोर्ट नहीं करता। इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपको पावर के लिए भी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आपको कंपनी ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा। तो इस एडाप्टर का आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बिना इसके इस्तेमाल का आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कैमरा को, तो इसमें आपको ये भी देना पड़ेगा। और ये पावर के लिए आप मतलब इसमें पावर नहीं आ सकता, इसमें केवल इथरनेट आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि डेटा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड करेगा डेटा आपका NVR या फिर जहाँ भी आप स्टोर करना चाहते हैं वहाँ। और इसको ऑन करने के लिए, पावर ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको पावर के लिए देना ही पड़ेगा। दोस्तों इसका अगर बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि इस सब होने के बाद क्वालिटी किस तरह का आ जाता है इसका, तो क्वालिटी नॉर्मल इसका पूरा बेसिकली प्लास्टिक्स वगैरह है, प्लास्टिक्स वगैरह नहीं सिर्फ प्लास्टिक ही है, इसमें कुछ स्टील या फिर मेटल वगैरह नहीं है। ये चारों तरफ प्लास्टिक है और ये इसका स्टैंड वगैरह जितना भी है सारे का सारे प्लास्टिक है। तो थोड़ा मतलब इस तरह का लगेगा चिपटे, बट हाँ हार्ड प्लास्टिक है तो काफ़ी उतना भी खराब नहीं है, बुरा नहीं है। बट हाँ थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर जैसे कि जो हीटिंग एरिया उस जगह पे अगर मेटल रहता तो थोड़ा बेहतरीन होने वाला था, बट वो पूरा का पूरा प्लास्टिक है। तो क्या कर सकते हैं, जो कंपनी ने दिया हुआ है वो दिया हुआ। स्टैंड की तरह भी बात करते हैं तो यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा इस जगह पे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा मजबूत और हैवी दिया जाना चाहिए था, जो कि बेहतर होता है क्योंकि ये पूरा होल्ड करने के लिए रहता है। तो बट यहाँ भी पूरा का पूरा प्लास्टिक दिया हुआ है और इसको इस पर किया हुआ है, तो शायद इस पर बेहतर होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मेटल का ये स्टैंड दिया रहता तो बेहतरीन हो जाता। आप इसको दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं जिधर भी करें, डायरेक्शन अगर लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और फिर इसको फिक्स कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहें इसको सीलिंग माउंट में भी कर सकते हैं, वॉल माउंट भी कर सकते हैं और साइड में भी आप इसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर साइड्स की तरफ से आपको वॉल पे लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसमें और जो स्टोरेज है यानी कि वो किधर भी आने वाला है, तो आप एक तो इधर से आप कर सकते हैं जो कि NVR वगैरह में आप सेटअप कर सकते हैं, NVR हो या फिर NAS हो जिसमें भी आपको करना हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका मेमोरी कार्ड का आपको स्लॉट दिया रहता है, यहाँ पर आप SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको रीसेट का बटन दिया हुआ रहता है, जहाँ से कि अगर आपको जब भी जरूरत होगा आप रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको क्लाउड का भी स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह मिल जाता है। आप चाहे तो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हालांकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, बट अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको अच्छा लगता हो कि भाई लेना जरूरत है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। उसमें कोई आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला कि सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेना है, एप्लीकेशन साथ में इंस्टॉल करिएगा और आपको आसानी से मिल जाने वाला है। उसके दोस्तों अगर बात करते हैं इसका मेनली अब कैमरा के जो क्वालिटीज़ है यानी कि जो वीडियो का क्वालिटीज़ है, फोटोज़ है, वो किस तरह का होने वाला है। तो नॉर्मली ये 4 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, आउटडोर के लिए बनाया हुआ है। तो अगर देखने के हिसाब से बात करते हैं तो एक्चुअल में नॉर्मली सही दे देता है, बट क्वालिटी उतना बेहतरीन आपको नहीं मिलने वाला है। उतना बेहतरीन नहीं मिलने वाला है मतलब जितना 4 मेगापिक्सल है। अगर अदर कैमरा के साथ अगर आप कंपेरिजन करते हैं इसका, अदर ब्रांड क्या कहें मतलब इस खुद के भी ब्रांड से भी अगर आप कंपेयर करते हैं किसी भी अन्य मॉडल से, तो भी इसका उतना ज़्यादा बेहतरीन आपको क्वालिटी नहीं मिल पाता है। हाँ इसमें ऐसा है कि ये कंपनी का ही है, अब अलग अलग भी है, हर कंपनी मैंने बट TP-Link में मैंने जो इस्तेमाल किया हुआ अलग अलग कैमराज का इस्तेमाल किया, तो ऐसा भी रहता है कि कभी कभी इस यूनिट का है यानी कि सेम मॉडल में इस यूनिट का कुछ कभी प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि इसका क्वालिटी कम अथवा ज़्यादा हो जाता है और किसी अन्य यूनिट का बेहतरीन इससे ज़्यादा मिल जाता है। डेफिनेटली
ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने फॉर्मवेयर जो इसका अपडेट है वो कोई कम अथवा सेम फॉर्मवेयर पर चल रहा होता है फिर भी इसका कम थोड़ा बहुत का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर उसी डिवाइस का भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। बट हाँ, अगर नॉर्मली बात करें, अगर बेहतरीन, अगर सब कुछ सही है, फिर भी अगर इसको आप कंपेरिजन करें तो 4 मेगापिक्सल्स के हिसाब से ये उतना क्वालिटी आपको बेहतरीन नहीं दे पाता है जितना इसको देना चाहिए था। नॉर्मली अगर बात करते हैं खुद टीपी लिंक का, जैसे कि टेपो सीरीज वगैरह है, जो कि टेपो 212 तो या फिर TC70 या फिर VG का ही आता है, अलग अलग जो आ जाते हैं कैमरा, तो उससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत तो उसके अपेक्षा में कम आ जाता है। इसमें जो चेहरा अगर आप लाते हैं नॉर्मली बाकी चीज़ में तो सही से आ जाता है, बट जब ह्यूमन को डिटेक्ट करते हैं, आदमी आ जाता है, तो उसका फेस को बिल्कुल ही स्मूथ, इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया रहता है कि लगता नहीं है कि सही से पूरा कैमरा है। हाँ, बाकी सब आपको क्लियरिटी देखने में, अगर आप ह्यूमन के बाद अगर ऑब्जेक्ट वगैरह देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली उसमें क्लियरिटी काफ़ी आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट दिक्कत तब आ जाता है जब ह्यूमन के जो फेस को डिटेक्ट करने का रहता है, तो चेहरा को बहुत ज़्यादा स्मूथनेस ला देता है और थोड़ा उसमें क्लियरिटी डिटेलिंग नहीं रह जाता है, जो कि दिक्कत आ जाता है कि अगर आप जूम जब करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर दूरी का पिक्चर्स वगैरह है तो जो कि ऐसे कम मेगापिक्सल्स के आ जाते हैं, जैसे कि TC कहते हैं C212, वो 3 मेगापिक्सल्स के साथ ही आता है, बट वो भी इससे काफ़ी बेहतरीन क्लियरिटी के साथ जो ह्यूमन का है। हालांकि वो इंडोर कैमरा है बता दें, और ये आउटडोर कैमरा होता है, और दोनों वायरलेस है, तो और दोनों में सेम लगभग फैसिलिटीज आपको मिल जाता है। टेपो और ये VG कैमरा में भी बहुत सारे डिफरेंस रहते हैं, अंतर है। फिलहाल इसमें बात करते हैं तो नॉर्मली जो VG के अपने जो फीचर्स वगैरह आते हैं वो आपको लगभग हर एक VG के कैमरा में आपको मिल जाने वाला, चाहे वो कोई 2 मेगापिक्सल का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो भी फीचर्स है, डिटेक्शन वगैरह, ह्यूमन डिटेक्शन हो या फिर इसका अलार्मिंग वगैरह हो, जो भी है आपको हर कुछ सेम, सब कुछ एक ही कैमरा की तरह आपको हर एक कैमरा में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको जो इसमें मिल जाता है तो क्या अपर वाले में मिलेगा, या अपर वाले में जो मिलता है वो इसमें नहीं मिलेगा, वो इस तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। हाँ, टेपो सीरीज का अपना चलता है, टेपो में जो मिलने वाला वो सिर्फ टेपो सीरीज में मिलेगा, जो VG में मिलने वाला वो VG में मिलेगा। उसका दोस्तों कई क्वेश्चन ये रहते हैं कि भाई ये लेने के बाद दूसरे NVR में चलेगा, मतलब अदर ब्रांड के NVR में, यानी कि ये लेते हैं और NVR अगर आपका Hikvision है या फिर दावा या फिर CP प्लस का, क्या उसमें चलेगा? तो हाँ, ये डेफिनेटली चल जाएगा आपको, किसी भी ब्रांड में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी इसका TP-Link का एक VG कैमरा है, बट इसको मैं Hikvision में मैंने टेस्ट किया हुआ, उसी में मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, तो उसमें डेफिनेटली बढ़िया से चल जाता है। बट हाँ, उसमें लिमिटेशन ये रहता है कि इसके जो भी स्मार्ट फीचर्स वगैरह वो सारे उसमें नहीं चल पाते। नॉर्मली आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, काफ़ी इसमें जो फीचर्स वगैरह जैसे अलार्मिंग है, टू वे कम्युनिकेशन है, या फिर मोशन डिटेक्शन, या जो भी इसमें फीचर्स दिए हुए स्मार्ट, वो NVR के थ्रू इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, NVR में नहीं कर सकते आप। इसका स्पेशल जो अलग से VG एप्लीकेशन आता है उसमें वो सारे कुछ को फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें नहीं कर सकते। लाइन क्रॉसिंग हो या जो भी हो उसमें नहीं कर सकते इस कैमरा में। हालांकि कैमरा फीचर है, बट उसमें नहीं कर सकते हैं। अदर ब्रांड के जो NVR आते हैं उसमें मेरे को नहीं पता। Hikvision में मैंने इसका टेस्ट किया तो उसमें नहीं काम नहीं करता है। अदर ब्रांड में लगभग नहीं करना चाहिए। जो सारे जो अपने फीचर्स हैं, नॉर्मली हर एक NVR का जो उसके खुद का ब्रांड का कैमरा रहता है उसमें जो फीचर्स दिया रहेगा और वही उसके खुद के NVR में सारे सपोर्ट कर जाते हैं। बाकी दूसरे ब्रांड का जो अधिकतम फीचर्स उसमें नहीं सपोर्ट करते, बट हाँ, आप इसका इस्तेमाल वीडियो देखने के लिए नॉर्मली उसमें कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैमरा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपको इच्छा है कि नहीं हम ये कैमरा केवल लेना है, NVR आपके पास नहीं है और इसको देखना है, अगर कहीं अगर इंस्टॉल करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, वाईफाई से इसको इनेबल कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन आता है VG, डायरेक्ट बिना NVR लिए हुई इसमें ऑल इन वन कैमरा, जो कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि IP कैमरा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं SD कार्ड, या फिर इसका क्लाउड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। या अगर कुछ नहीं लेते हैं तो सिर्फ लाइव व्यू करना है, अगर रिकॉर्ड नहीं करना है तो भी आप कर सकते हैं, यानी कि लाइव भी कर सकते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई कैमरा लगा देंगे, मेमोरी कार्ड नहीं लगाएंगे, क्या लाइव देखा जा सकता है? डेफिनेटली आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपने कैमरा में अगर मेमोरी कार्ड वगैरह कुछ नहीं दिया तो केवल लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में आपके लगभग सारे क्वेश्चन इस कैमरा से रिलेटेड मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर लीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।